दोस्तों, ऑर्गेनिक क्लासेस में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज लेकर आए क्लास 12 का एक चैप्टर ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें हम शुरू करते रहेंगे। पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको हम साथ में पढ़ेंगे, लास्ट में अलग से पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे। चलिए पढ़ते हैं एल्डिहाइड। आपको पता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एल्डिहाइड क्या होता है? बॉन्ड H। यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? ये तो ग्रुप होता है एल्डिहाइड, बचा एक बॉन्ड। यहाँ पर आपका R हो सकता है या तो फिनाइल हो सकता है। R बोले तो अल्काइल ग्रुप, पीएच बोले तो फिनाइल, फिनाइल बोले तो पता है फिनाइल क्या बोलते हैं हम लोग? फिनाइल। ठीक है, अब एल्डिहाइड आपके दो तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और दूसरा क्या हो सकता है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या होता है देखते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप, हिंदी में लीजिएगा इसको, एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो। ठीक है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ा हो तो उसका बोलते हैं हम लोग एलिफेटिक। वैसे एरोमेटिक डायरेक्ट जुड़ा हो, डायरेक्ट जुड़ा हो किससे? बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑन H, एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा, तो कौन सा होगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका दे रखा है, ये देखो बेंजीन रिंग तो है, लेकिन जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो किसके एग्जांपल होगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, वैसे अपना आता है क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें क्या हो? डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हो? बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक एल्डिहाइड। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसका बोलेंगे हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड। वैसे ही आपका ऐसे भी मिल सकता है, CHO, दोनों सेम ही है, बस पलट के इसको इधर रख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आता है क्या? कीटोन। क्या आता है? कीटोन। कीटोन बोले तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये R आपका क्या हो सकता है? एक R का क्या फिनाइल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? PH बॉन्ड C डबल बॉन्ड PH, ये भी क्या है? कीटोन है। वैसे क्या हो सकता है? PH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, PH बोले तो फिनाइल, क्या बोले तो फिनाइल, R बोले तो अल्काइल, क्या? अल्काइल। वैसे ही कीटोन में दो तरह से हो सकता है, कीटोन भी दो तरह से हो सकता है। क्या हो सकता है? एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन, दूसरा क्या हो सकता है आपका? एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। कोई दिक्कत? एलिफेटिक वही कहानी, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसको एलिफेटिक, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ा उसको बोलेंगे क्या? एलिफेटिक कीटोन, और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कीटोन। जैसे एग्जांपल CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, कीटोन ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको? एलिफेटिक। बेसिक एरोमेटिक, अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ जाए, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस करो।
बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो बॉन्ड कीटोन को डायरेक्ट बेंजीन से देखो पीएच ये फिनाइल ये फिनाइल वो भी क्या होता है का एरोमेटिक कीटोन ठीक है। चलिए आगे समझ में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बढ़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हो गया। चलिए methods of preparation of method of preparation of aldehyde and ketone चलिए पहला मेथड by oxidation of alcohol किस ऑक्सीडेशन से अल्कोहल। मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है अच्छा ये बताओ पहले ये कौन सा अल्कोहल है अल्कोहल में OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है कितने कार्बन से अटैच्ड है एक तो कितना डिग्री अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है कितने डिग्री से अटैच्ड है कितने कार्बन से अटैच्ड है 1 2 तो क्या लेंगे इसको 2 डिग्री अल्कोहल क्या बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। जब 1 डिग्री अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंस में कराते हैं ऑक्सीडेशन तो आपको मिलता है एल्डिहाइड क्या मिलता है एल्डिहाइड क्या मिलता है एल्डिहाइड। वैसे जब 2 डिग्री अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको मिलता है कीटोन क्या मिलता है कीटोन R C डबल बॉन्ड R कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट दूसरा फ्रॉम अल्कीन इसको बोलते हैं हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस 11th में पढ़ा होगा ओजोनोलिसिस ठीक है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है ठीक है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में रिएजेंट कौन कौन से होते हैं पता है ना आप लोगों को O3 या जिंक हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड बोल दो ठीक है ये होते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के रिएजेंट। अब होता है क्या है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं तो ट्रिक क्या होता है पता है ना आप लोगों को बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो क्या बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो ये बॉन्ड तोड़ दो एक ये बन गया एक ये बन गया दोनों ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या आएगा ये CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इस पे क्या लगा है हाइड्रोजन और साथ में क्या है CH3 साथ में जब इसमें ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या निकलेगा ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O ये H और ये क्या बन साथ में निकल गया CH3। तो ध्यान से देखो कि क्या है ध्यान से देखो क्या है 2 4 जैसे गलती हो गया कुछ तो ये हाइड्रोजन नहीं है इसमें 4 बॉन्ड बन चुके हैं ना ये हाइड्रोजन नहीं है इसमें अरे 4 5 बॉन्ड बना के रखे हैं नोबेल प्राइज मिलता है आपको ठीक है ठीक है मिलेगा ये क्या बना ये कीटोन ये देखो ये कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड कोई दिक्कत। चलिए 2 मेथड हो गया आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं थर्ड मेथड देखते हैं अलग देखते हैं ये लिखा है कीटोन एंड कीटोन लिखा है वो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा वो दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद ठीक है लिखा है एंड कीटोन। थर्ड मेथड हमारा फ्रॉम अल्काइन्स
इसको बोलते हैं हम लोग खुशरो रिएक्शन। क्या बोलते हैं? खुशरो रिएक्शन। लेकिन अपन कहां से क्या बोलते हैं इसको? खुश रहो रिएक्शन। क्या बोल रहे हो? खुश रहो रिएक्शन। खुश रहो रिएक्शन क्या होता है? देखो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये बनने को क्या अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड लगा क्या आ गया? अल्काइंस। इसमें हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट आप यूज कर सकते हो HgSO4 डाइल्यूट, ठीक है। ये रिएजेंट होता है खुशरो रिएक्शन के। ट्रिक क्या होता है बनाने का? तो खुशरो रिएक्शन में क्या आता है आपका? लगाते हो मार्कोनिक रूल। क्या लगाते हैं? मार्कोनिक रूल MKR। मार्कोनिक रूल पता है? मार्कोनिक रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और OH कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम है। तो दिक्कत मार्कोनिक रूल कहता है 11 से पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा और OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो मार्कोनिक रूल लगाओ तो इसमें एक बॉन्ड छोड़ो, जिधर ध्यान देना क्या होगा? CH कैसे रहेगा? बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ो तो एक बॉन्ड खाली आ गया। ये क्या बच गया? डबल बॉन्ड CH एक बॉन्ड खाली। बताओ इन दोनों में हाइड्रोजन कहां ज्यादा है? इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, इसके पास एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आगे यहां लगेगा, यहां क्या बनेगा? यहां पे H और यहां पे कुछ नहीं था, हाइड्रोजन की कमी है, यहां पे क्या लगेगा? OH। तो प्रोडक्ट क्या बना आपका? CH3 बॉन्ड COH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH, इसको बोलते हैं इनोल। क्या बोलते हैं? इनोल। क्या बोलते हैं? इनोल। लेकिन इनोल से ज्यादा स्टेबल क्या होता है? कीटो फॉर्म। क्या स्टेबल होता है? कीटो फॉर्म। इनोल से जब कीटो में जाते हैं, इनोल से ज्यादा स्टेबल, इनोल से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? कीटो। पता होगा 11 में पढ़ते हो टोटोमेरिज्म। इनोल से कीटो में जाने के लिए किस में जाते हैं हम लोग? टोटोमेरिज्म कराते हैं। जिसको नहीं पता ध्यान से देखना, टोटोमेरिज्म कराते समय ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करते हैं और इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर देते हैं। डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करते हैं, इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करते हैं। जरा ध्यान से देखना, CH3 क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड के यहां शिफ्ट करो, डबल बॉन्ड के यहां शिफ्ट किया O हाइड्रोजन को यहां पे, तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो यहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा। यहां पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां पे उठ के आ गया, तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? CH3। इसको बोलते हैं कीटो। क्या बोलते हैं? कीटो। इनोल से ज्यादा स्टेबल क्या होता है? कीटो। इसको कारण क्या करते हैं हम लोग? टोटोमेरिज्म। क्या कराते हैं? टोटोमेरिज्म। 11 में क्या होगा? टोटोमेरिज्म टॉपिक होता है, ठीक है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 3 मीटर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप अल्कोहल थर्मामीटर में पढ़ते हो और याद हो तो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैसे करेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपके पास बेंजीन रिंग होता है। क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पहला करोगे डिटरमिन कॉज, डिटरमिन कॉज रिएक्शन। क्या करोगे? डिटरमिन कॉज रिएक्शन, ठीक है। डिटरमिन कॉज रिएक्शन, डिटरमिन कॉज रिएक्शन में क्या होता है? आपके पास बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है? बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग हुआ, साथ में आपके पास होता है CO। क्या होता है? CO। तो देखो ऑक्सीजन कितने मोल है? 3। तो ऑक्सीजन जब भी 3 मोल आता है तो क्या आता है? बोलो पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत? इन प्रेजेंस ऑफ HCl, साथ में क्या होता है? HCl, ठीक है। इन प्रेजेंस साथ में होता है एनहाइड्रस AlCl3। क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3। तो जो बनता है वो आपका बनता है बेंज एल्डिहाइड। क्या बनता है? बेंज एल्डिहाइड। मतलब बेंजीन रिंग पे CHO ऐसे लिख दो, या इसको कैसे लिख सकते हो? CHO, या इसको कैसे लिख सकते हो? बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, दोनों बात सेम है। तो क्या बोलेंगे इसको?
बेंज एल्डिहाइड क्या बोलते हैं, बेंज एल्डिहाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इसमें से एक और होता है गेटरमैन, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होता है, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में होता है आपके पास होता है बेंजीन रिंग, क्या होता है बेंजीन रिंग, प्लस में यहाँ पे सी होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड होता है, क्या होता है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। प्लस में क्या होता है HCl, बाकी सब वैसे रहता है, बस यहाँ पे CO3 क्या आता है हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्या बनेगा शॉर्ट में क्या होता है एनहाइड्रस AlCl3, क्या होता है एनहाइड्रस AlCl3। कोई दिक्कत, इसमें भी क्या बनता है आपका बेंज एल्डिहाइड, क्या बनता है बेंज एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी क्या बनता है आपका बेंज एल्डिहाइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं आपको, अगला देखते हैं। आइए अगला है हमारा इटार्ड रिएक्शन। क्या है इटार्ड रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इटार्ड रिएक्शन देखो, इटार्ड रिएक्शन होता क्या है, इटार्ड रिएक्शन में होता है आपके पास टॉल्यूइन, क्या होता है टॉल्यूइन, टॉल्यूइन तो पता है बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप, तो क्या बोलते हैं हम लोग टॉल्यूइन, टॉल्यूइन क्या टॉल्यूइन। अब टॉल्यूइन में होता क्या है, टॉल्यूइन में आप यूज करते हो किसको क्रोमाइल क्लोराइड, किसको क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड बोले तो CrO2Cl2, ये क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, इसके प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो बनता है क्या आपका, बनता है आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्या बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम बना, देखो प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो ध्यान से देखना, जैसे मुझे याद है तो बता दो प्रोडक्ट कैसे बनाना है। यहां से दो हाइड्रोजन गैप करो, दो हाइड्रोजन गैप करो तो क्या बनेगा CH लिख दिया, फिर CrO2 है ना, O को पहले लिखो O, फिर लिखो Cr, O को पहले लिख दो, फिर Cr, फिर क्या बचा O, फिर H Cl2, इसका होल ट्वाइस, ये बनता है हमारा क्या क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। जब ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं या इसके साथ H+ या बोले तो H2O के साथ, तो आपका बनता है बेंज एल्डिहाइड, क्या बनता है बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप, कोई दिक्कत आया समझ में। चलिए एक और रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा साइड चेन क्लोरीनेशन, क्या है साइड चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। साइड चेन क्लोरीनेशन में क्या होता है, इसमें भी आपके पास टॉल्यूइन होता है, क्या होता है टॉल्यूइन, टॉल्यूइन बोले तो बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप, साथ में इसमें होता है HNO, साथ में Cl2। आपको पता है जब भी HNO Cl2 आता है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगता है, कौन सा मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो देख लो, कैसे बनाना प्रोडक्ट, कितने Cl है दो, तो दो हाइड्रोजन गैप कर दो, क्या बचेगा CH और दो हाइड्रोजन गैप कर दो, दो CH जोड़ दो CH Cl2, कोई दिक्कत। साथ में फिर इसका बेंजीन का H+ या H2 के साथ रिएक्शन करा दो, ये क्या बना देगा आपका बेंज एल्डिहाइड, क्या बनता है इसमें भी बेंज एल्डिहाइड, कोई दिक्कत CHO आया समझ में। चलिए एक हमारा एल्डिहाइड का कीटोन्स ट्रांसफर सिस्टम फर्स्ट लेक्चर का, साथ में जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्चर सीखेंगे। और इस चैप्टर का सबसे जिसको रीड की हड्डी बोलते हैं हम लोग, वो एल्डोल एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।